हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम होगा से मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने सिखाया कनाडा को। भारत ने निकाल दी कनाडा की सारी अकड़, 48 घंटों में कनेडियन पीएम ट्रूडो को सिखाया सबक। मतलब ट्रूडो को भी उसकी औकात भारत ने बता दी। शायद कुछ बहुत पंगा हुआ है इनका, क्या हुआ है देखते हैं। पहले बाकी बातें करेंगे बाद में। वैसे भी कनाडा भारत के आड़े बहुत बार आता है, स्पेशली खालिस्तानी, और इस मामले में ज्यादातर। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और कनाडा को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की G20 के लिए भारत यात्रा को लेकर आ रही है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के G20 समिट में आने की इतनी चर्चा नहीं हुई, उसको लेकर इतनी डिबेट्स और डिस्कशन नहीं हुई जितनी उनकी जाने की हो रही है। और इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। भारत में G20 समिट को अटेंड करने के बाद प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जब भारत से वापस जाने की तैयारियां कर रहे थे तो उस समय उनको पता चला कि उनके प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को इस संडे को ही वापस कनाडा लौटना था, लेकिन प्लेन में खराबी आने के कारण वो संडे को लौट नहीं सके और वापस अपने होटल में आकर रुक गए। स्टार्टिंग में खबर निकल कर आ रही थी कि जस्टिन ट्रूडो के प्लेन में जो भी दिक्कत है उसको 10 से 12 घंटे में ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो का प्लेन समय रहते ठीक नहीं हो पाया और जब संडे से मंडे हुआ उसके बाद बोला जाने लगा कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के लिए बैकअप प्लेन भेजा जा रहा है। लेकिन हुआ क्या कि जस्टिन ट्रूडो का जो बैकअप प्लेन था वो भी मंडे को भारत नहीं पहुंच पाया और इसी बीच ट्यूसडे को खबर आई कि जो पहले वाला प्लेन था जिसमें जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे वो अब ठीक हो चुका है, जिसके बाद 2 दिन भारत में एक्स्ट्रा रहने के बाद जस्टिन ट्रूडो अपने प्लेन में सवार होकर कनाडा वापस रवाना हो गए। G20 समिट खत्म होने के बाद भी 2 दिन तक जब जस्टिन ट्रूडो भारत में रहे उनका प्लेन खराब होने की खबरें सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही थी। 2 दिन तक जस्टिन ट्रूडो भारत में अपने बेटे के साथ दिल्ली के ललित होटल के कमरे में रहे और यहीं से उन्होंने अपनी कनाडा की सरकार को दिशा निर्देश देते रहे। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के किसी भी प्रतिनिधि, किसी भी राजनेता या किसी भी सीनियर ऑफिशियल के साथ कोई भी मीटिंग या फिर बातचीत नहीं की और न ही भारत सरकार या भारत के विदेश मंत्रालय ने इसके ऊपर अपनी तरफ से कोई बयान जारी किया या फिर इसके ऊपर कोई टिप्पणी की। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि मानो भारत सरकार जानबूझकर जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर कर रही है। अब ऑब्वियस ये बात है कि अगर भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जाएगा तो ऐसा लगेगा कि भारत की सरकार कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर कर रही है, क्योंकि अगर हम जस्टिन ट्रूडो का इतिहास खोलकर देखें तो वो कनाडा के अंदर खालिस्तानियों को सपोर्ट करते आए हैं। उन्होंने कनाडा के अंदर वहां पर कई बार एंटी इंडिया रैलीज में खुद भी हिस्सा लिया है और अपने कार्यकाल के दौरान वो न सिर्फ एंटी इंडिया रैलीज को वहां पर सपोर्ट करते हैं बल्कि भारत के अभिन्न अंग पंजाब को भारत से अलग कर एक अलग देश बनाने के लिए सिख फॉर जस्टिस कनाडा के अंदर वहां पर कई तरह के रेफरेंडम करवाता रहता है और उसको भी जस्टिन ट्रूडो अपने देश में वहां पर अलो करते हैं, यानी कि परमिशन देते हैं। और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कनाडा में वहां पर हिंदू समुदाय के मंदिरों के ऊपर काफी सारे अटैक हो रहे हैं और हाल ही में तो भारत की एम्बेसी और जो भारत का कॉन्सुलेट कनाडा के अंदर है उसके ऊपर भी हमले हुए थे और उनके बाहर तो वायलेंट प्रोटेस्ट आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कनाडा की सरकार ने कनाडा के अंदर इन सब घटनाओं के पीछे वहां पर किसी भी व्यक्ति को अभी तक ना ही अरेस्ट किया है और ना ही किसी को सजा दी है। लेकिन अब इन सब के बाद खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने बदले की भावना बिल्कुल नहीं रखी और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को अपनी तरफ से मदद की पेशकश भी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन खराब होने की खबर मिलने के बाद भारत सरकार ने जस्टिन ट्रूडो और उनके डेलीगेशन को कनाडा वापस लौटने के लिए अपने एयर इंडिया 1 प्लेन की पेशकश की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जस्टिन ट्रूडो के साथ तो फोन कॉल के ऊपर बात नहीं की, न ही वो जस्टिन ट्रूडो को मिलने ललित होटल गए, लेकिन भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अपना सबसे एडवांस्ड, सिक्योर और हाईटेक प्लेन एयर इंडिया 1 कनाडा को ऑफर किया। एयर इंडिया 1 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट है और इसका इस्तेमाल भारत के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर खुद अपने विदेशी दौरों के लिए करते हैं और ये प्लेन खास तौर पर भारत के VVIPs के मद्देनजर बनाया गया है। अब भारत ने तो खैर ऑफर दिया क्योंकि जस्टिन ट्रूडो भारत के मेहमान थे, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि कनाडा ने भारत की पेशकश को अपनी तरफ से रिजेक्ट कर दिया था और प्रधानमंत्री मोदी के इस प्लेन का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। अब ट्यूसडे को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी करके ये बताया कि जस्टिन ट्रूडो के प्लेन में जो तकनीकी खराबी आई थी वो अब ठीक कर ली गई है, जिसको 48 घंटे लग गए और अब ये प्लेन वापस से उड़ान भरने के लिए तैयार है और इसको उड़ान भरने की परमिशन मिल गई है। और उसके बाद मंगलवार को 2 दिन भारत में एक्स्ट्रा बिताने के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कनाडा के लिए वापस रवाना हो गए हैं। वैसे जो ये पूरी घटना हुई इसको डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में जस्टिन ट्रूडो की काफी बड़ी बेइज्जती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन एक्स्ट्रा भारत में रहते हुए ना ही जस्टिन ट्रूडो को फोन कॉल की और ना ही उनसे मिलने ललित होटल गए
और अब ना सिर्फ कुछ भारत भी नहीं बल्कि हुआ। कनाडा के अंदर भी अब ये डिबेट स्टार्ट हो गई है कि अगर सेम चीज रशिया, अमेरिका, जापान या फिर फ्रांस के किसी प्रेसिडेंट के साथ होती, जाहिर अगर बात है, मोदी उनका जी प्लेन चाहते खराब हैं, होता बिल्कुल। और 2 दिन तक वो भारत के अंदर ही अटके रहते, तो क्या भारत सेम चाहता। ट्रीटमेंट भारत मोदी की जी सरकार चाहते। उनको भी देती? क्या अगर जो बाइडेन नहीं, या फिर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन या फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट वो दोस्त इमानुएल है, मैक्रोन वो दोस्त प्लेन खराब होने के कारण न्यू दिल्ली में स्टक हो जाते, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी उनसे फोन कॉल के ऊपर बात नहीं करते या फिर उनको विजिट करने के लिए खुद ही उनके होटल में उनसे मिलने नहीं जाते? इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को भारत की सरकार ने जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया, इसका कारण भी जस्टिन ट्रूडो खुद ही है, क्योंकि वो एंटी इंडिया खालिस्तानी समर्थकों को कनाडा के अंदर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और भारत की सरकार की लाखों रिक्वेस्ट के बाद भी उनके ऊपर वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वैसे क्या आपको लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को जस्टिन ट्रूडो को भारत रहते फोन कॉल करनी चाहिए थी या फिर उनसे मीटिंग करनी चाहिए थी? हाँ किया या फिर उसको ना? एक मैसेज नीचे कमेंट भेजा करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ यार हमारे लिहाज से देखो, भारत की जो है नेशनल इंटरेस्ट पे जब भी बात आई है भारत ने किसी चीज को नहीं छोड़ा, चाहे जो भी हो। देखो इसकी जगह मैं कहता हूँ, अगर होते ना ये बाइडेन या व्लादिमीर पुतिन, मैक्रोन, इनके मोदी जी खुद जाते हैं इनसे मिलने, क्योंकि इनके साथ ऐसी दोस्ती है उनकी, या खुद उनको अपने घर बुला लेते हैं या राष्ट्रपति हाउस में। एक बात और भी कहूँ, देखो इंडिया ने अपनी तरफ से ये बहुत अच्छा किया, मतलब उन्होंने एक बोला जेस्चर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेहमान हम था अपना प्लान दे देते हैं, भाई, आप वो चले जाओ। मेहमान था, वो भारत ने लेकिन किया, उसे वो स्वीकार ही नहीं लेकिन किया, तो अब क्या भाई करें वो आप? तो छोड़ो, वो तो चलो भारत का हक बनता था। भारत मतलब एक तरह से मेजबान था, बिल्कुल। मतलब रिसीव करने वाला ना, बिल्कुल। भारत है अपने वो। लेकिन भारत ने जो ये किया ना, ये दिया नहीं है कनाडा कोई नॉर्मल मुल्क नहीं है, अमीर मुल्क है, पावरफुल मुल्क है। लेकिन इसकी जगह पाकिस्तान होता तो हमारा पीएम पहुंचा होता उनके कमरे में कब से। हाँ भाई, मतलब देखा जाए तो, पाकिस्तान की बात अलग है। लेकिन भारत की इधर पावर चेक करो, वो मतलब न कॉल तक नहीं की कि भाई कोई यहाँ असल पे। में देखो, मोदी जी ने भी खुद इसलिए नहीं किया ना कि यार उसकी मेन वजह ये हो सकती है, क्योंकि मोदी जी ने उसका भी खालिस्तान, सारे मेन मुद्दे वजह खालिस्तान है मुद्दे भाई। उठाए गए हैं, हाँ। तो वो इंडिया के खिलाफ भी काफी सारी बातें बोलता है, वो करता रहा गलत ना। बातें करता तो है इंडिया ने के कहा है कि भाई हाँ। ऐसे मिलना बेहतर यही है कि उसको होटल में ठहराओ, हाँ। वही खाए पिए और निकल प्लान जाए। ठीक है। हाँ। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, इंडिया ने उसको कहा है कि हम आपको अपना प्लान दे देते हाँ। हैं, लेकिन उसने उसको भी स्वीकार नहीं किया कि तो भाई फिर इसमें आगे से जो है ना, उसने और अकड़ तो फिर दिखाई उसने है। अकड़, फिर तो भारत लाजिमी ने बात बोला है, होगा अब क्या? भाड़ में जाए। हाँ भाई, सही बैठा बात है, अगर देखा जाहिर जाए बात है, तो भारत यार ने शायद पहले ऑफर दी होगी, तो जब उसने रिजेक्ट की होगी, एयर इंडिया वन कितना बड़ा कितना powerful, बड़ा उसके उसके उनके प्लान प्लान से से तो 100 बहुत गुना बड़ा है, अच्छा है। हाँ, वाकई में, वाकई में। तो वो वाला प्लान दिया, लेकिन उसने नहीं माना, तो फिर जाहिर बात है बुरा गवर्नमेंट को भी लगा होगा। उन्होंने बोला पूछो ही नहीं, पूछो ही खुद नहीं, ही सही निकल बात है। जाएगा। और अगर ये देखा जाए, देखो डिप्लोमेटिक तरीके से अगर देखा जाए, वाकई ये बहुत बड़ी बेइज्जती है सही बात है, उसकी बेइज्जती उनके लिए, हुई है, बहुत सही बात बेइज्जती है। और उस बेइज्जती की इस वजह से भी है कि उनका अपना दूसरा प्लान भी नहीं आ सका। हाँ, मसला ये है, वही ठीक मसला ये हो उनका गया। दूसरा प्लान भी नहीं आया ठीक होने के Guys, लिए। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? अपनी कमेंट सेक्शन में देखना।